हेलो एवरीवन, कर रहे थे हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो हमने अभी तक अपना मीन और मोड निकालना सीख लिया है। क्या क्या सीखा है हमने? मीन निकालना सीखा है। मीन हमने दो मेथड के साथ सीखा है। कौन कौन के मेथड के साथ? एक हमने सीखा था डायरेक्ट मेथड के साथ, और दूसरा हमने कौन से मेथड के साथ सीखा था? दूसरा हमने सीखा था मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, कौन सा मेथड था ये? एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अगर स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके अपना जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आपको मेंशन किया गया है कि स्पेशली यही मेथड लगाना है या यही मेथड लगाना है, तो आपको डायरेक्ट या एज्यूम दोनों में से वही मेथड लगाना पड़ेगा जो आपको गिवन होगा। ओके, अगर इन केस गिवन नहीं है तो दोनों में से जो आपको बेटर लगता है, जो आपको अच्छे से मेथड आता है, वही मेथड लगाइए और अपना सम निकालिए। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था मोड निकालना, और मोड निकालने के लिए हमने क्या सीखा था? एक फॉर्मूला सीखा था, और हमारा फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। यही था हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला। ये हमने सीखा था कि मोड कैसे निकालते हैं। ओके, और इसमें हम क्या निकालते थे? सबसे पहले अपनी मॉडल क्लास ढूंढते थे, और वो जो मॉडल क्लास थी वो कैसे ढूंढते थे हम? हाइयर फ्रिक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी वही हमारी मॉडल क्लास बनती थी। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं। आओ एक दो क्वेश्चन जो है, एक दो प्रॉब्लम जो है वो मोड की ओर सोल्व कर लें, ताकि आपको जो मोड है वो कैसे निकालते हैं ये अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। इन केस अगर आपको एग्जाम में कोई मोड का सम आता है तो अच्छे से आप निकाल पाओ, कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना रहे। ओके, तो चलो इसको एक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। ओके, क्या दी गई है आपको? स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो दी गई है इन द हायर सेकेंडरी स्कूल एंड ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। देखो, मोड निकालना है। मोड निकालना है तो सबसे पहले हमें जो डाटा है वो दिया क्या गया है, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। ओके, ये चीज गिवन है। और दूसरा हमें क्या चीज गिवन है? दूसरा हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीज। क्या गिवन है दूसरा? नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी। दोनों में से एक चीज गिवन होगी। पहले हमें गिवन है 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 30 to 35, and then 35 to 40 and 40 to 45। ओके, आगे भी है हमारे पास 15 to 20, 40 to 45, then 45 to 50 and 50 to 55। ओके, ये डाटा जो है हमें गिवन है। ओके गाइज, ये हमें डेटा गिवन है, और नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं वो हमें कितने गिवन है? अपने डेटा को अच्छे से हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वर्ड जो प्रॉब्लम है वो निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इजीली आपको क्लैरिटी हो जाए, यहाँ पर कुछ भी जो है मिसकंसेप्शन यहाँ पे ना रहे। ओके, क्लियर है? तो देखो, वैल्यू क्या क्या गिवन है हमें? 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, 0, 0 एंड 2। क्लियर है? ये डेटा हमें गिवन है। फाइंड करने को हमें क्या बोला गया है? फाइंड करने को हमें बोला है कि इसका मोड फाइंड कीजिए। मोड फाइंड करना है तो मोड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। ओके, और ये जो हमने टर्म्स लिखी हैं यहाँ पे, जो यूज करी हैं टर्म्स, इन टर्म्स का जो मीनिंग है वो आप सब लोगों को क्लियर है। L क्या होती है? हमारी लोअर लिमिट होती है। F1 क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, एंड F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, एंड H इज द क्लास साइज। ओके, अब हमें मॉडल क्लास लेनी कौन सी है? तो ये हम कैसे डिसाइड करते थे कि जो मॉडल क्लास है वो कौन सी होगी? ये हम डिसाइड करते थे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी मॉडल क्लास बनेगी। इसमें से हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? दैट इज 10। तो 10 इज आवर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी।
सो द वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास इज 10 ओवर है। ओके, तो अगर हमारे पास जो मॉडल क्लास आ चुकी है तो हम अपने एल की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, दिस वन इज आर वैल्यू ऑफ एल, दैट इज लोअर लिमिट। देखो यही है हमारी मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट आ रही है वो हमारा क्या होता है, एल होता है। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी ये बन रही है, इसमें लोअर लिमिट हमारे पास 30 है, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ चुकी है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है F1 की वैल्यू। F1 क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 10, यही है हमारे पास मॉडल क्लास और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है हमारे पास। क्लियर है। देन आता है हमारे पास एफ नोट। अब एफ नोट क्या है, एफ नोट अभी मैंने आपको बताया था कि एफ नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 9। तो हमारे पास जो एफ नोट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 9, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। क्लियर है, ये 9 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की। ओके, अब हमारे पास बचता है F2। अब F2 क्या है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। नाउ व्हाट इज द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास होती है जो हमने मॉडल क्लास ली है उससे एक आगे वाली फ्रीक्वेंसी। हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, ये F1, और इससे सक्सीडिंग कौन सी होगी, दिस वन 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F2। क्लियर है, एफ नोट, F1 एंड F2 कैसे लेना है ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी होगी तो आप लोग फॉर्मूले में इजीली पुट करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर है, L कैसे लेना है, एफ नोट कैसे लेना है, F1 कैसे लेना है और F2 कैसे लेना है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको फाइंड करने आ जाएंगी तो फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज फिल करके सिर्फ आपको आंसर निकालना है। क्लियर है, एफ नोट, F1 एंड F2 कैसे फाइंड करना है ये चीज़ क्लियर है। अब हमारे पास एक चीज़ और बची है इस फॉर्मूले में, देखिए कौन सी चीज़ हमारे पास रह गई है जो अभी भी हमने फाइंड नहीं की है। तो इस फॉर्मूले को देखने से हमें पता चलता है कि अभी भी हमारे पास एक टर्म है जिसको हमने H लिखा है। यहाँ पे क्या टर्म लिखी है हमने, यहाँ पे H लिखा है। तो इस H की वैल्यू अभी भी हमें नहीं पता। और H था क्या, मैंने आपको सिखाया है कि H क्या है, H इज द क्लास साइज, H इज क्लास साइज। तो क्लास साइज जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्लास साइज निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया था, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। दैट इज जो मॉडल क्लास हमारे पास आई है उस क्लास की जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारे पास वो हमारा क्लास साइज होगा। तो हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी आई है, 30 to 35। इसमें हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 30 है और जो अपर लिमिट है वो कितनी है, अपर लिमिट हमारे पास 35। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने लेना है, तो डिफरेंस कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास कितनी है 35, तो 35 माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास 30, तो माइनस 30। तो हमारे पास जो क्लास साइज आया है यानी कि जो H की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है। क्लियर है, तो अब हम अपना सब कुछ निकाल चुके हैं, L की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। L दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 30 and F1 which is the frequency of model class that is 10 and F naught which is the frequency of preceding model class that is 9 and F2 which is the frequency of succeeding model class that is 3। क्लियर है, और H हमारे पास क्या था, H is the class size that is the difference between the upper limit and lower limit which comes out to be 5। क्लियर है, तो ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब वैल्यू फिल करके इसका आंसर देखते हैं कितना आता है हमारे पास। देखो सबसे पहले है हमारे पास L, L की वैल्यू हमने कितनी ली है यहाँ पे 30, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस ब्रैकेट नाउ F1, F1 इक्वल्स टू 10, 10 माइनस F नोट इज 9, 9 अपॉन 2 इंटू F1। हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 2 इंटू 10 माइनस F नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, F नोट की वैल्यू है हमारे पास 9 माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 इंटू H की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5। देखो दोबारा ध्यान से इसको देखो कि ये चीज़ क्या लिखी गई है, क्या बोला गया है निकालने को और हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिल करी हैं। L की वैल्यू, L क्या था हमारे पास, लोअर लिमिट वो आई थी 30, तो L की जगह हमने क्या लिख दिया है 30। ओके, नाउ F1 हमारे पास कितना आया था 10, तो F1 की जगह हमने क्या लिख दिया है 10 माइनस F नोट हमारे पास कितना आया था 9, तो F नोट की जगह हमने 9 लिख दिया है। डिवाइड का साइन है, देन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 माइनस F नोट की वैल्यू है हमारे पास 9
माइनस F2 की वैल्यू है हमारे पास 3, क्लियर है यहाँ तक, इंटू H क्या था हमारे पास 5, सिर्फ वैल्यूज फिल की हैं अभी तक हमने और कुछ नहीं किया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 10 माइनस 1 9 विच इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 10 20, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 12 इंटू 5, क्लियर है यहाँ तक। देखो 30 प्लस 1 इंटू 5 5, 20 माइनस 12 विच इज 8, okay, 20 minus 12 comes out to be 8 and 5 multiply 1 which is equal to 5, okay, now 30 plus, now 5 upon 8, देखो 5 upon 8 क्या है, डिवाइड करके देख लो, 5 upon 8, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना आता तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, जो ऊपर वाली टर्म है वो डिवाइड के अंदर आएगी और जो नीचे वाली टर्म है वो बाहर आएगी, दैट इज न्यूमिनेटर कम्स आउट टू बी अंडर द डिविजिबल एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड ओवर हियर, ओके। 8 से डिवाइड कराएंगे, देखो 8 के डबल में 5 नहीं आता तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे 0, देन 8 6 ज़ा 48, देन 2 0, देन 8 2 ज़ा 16 कम्स आउट टू बी 4 एंड 0 एंड 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास आ गया है 0.625, 30 प्लस 0.625 क्या वैल्यू आई है हमारे पास 30 अभी इसको ऐड करते हैं, अभी हमने क्या निकाला है 5/8 निकाला है, 5 और 8 को डिवाइड कराया तो हमारे पास कितना आया है, 5 और 8 को डिवाइड कराने के बाद 0.625, अब आगे हमारे पास 30 भी था तो 30 जब 0.625 में ऐड होगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 30.625, तो ये जो आंसर निकला है ये हमारा क्या आया है, मोड निकल के आया है, ओके। क्या निकाला था हमने, यहाँ पे मोड फाइंड करना था और हमने मोड फाइंड कर दिया है, क्लियर है यहाँ तक। देखो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी हो और आपको पूछा गया हो फाइंड द मीन मीडियन एंड मीन एंड मोड ऑल्सो, तो आप लोग क्या करोगे, मीन निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे अपना अज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ, दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ और साथ में मीन भी आप निकाल सकते हो, क्लियर है। स्टेटमेंट में जो पूछा गया है वो आपको निकालना ही निकालना है, तभी आपको जो फुल मार्क्स हैं वो उसके मिलेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब नोट डाउन कर लीजिए, ओके देन। देखो एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस करूंगी कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में, ओके। तो प्रैक्टिस ही है जो आपको क्या करेगी, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकती है। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस, ओके। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आई जस्ट वांट टू से दिस, ओके। अब हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो क्लैरिटी है वो अच्छे से हो जाए इसकी, नथिंग एल्स। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन, ओके। कुछ बैट्समैन बताए गए हैं, वो कितने नंबर ऑफ स्कोर्स जो है वो बना रहे हैं उसके बारे में हमें डेटा जो है वो गिवन है, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, हमें जो डेटा गिवन है उसका मोड निकालना है। डेटा क्या है, देखो रन स्कोर्ड, कितने रन्स बनाए गए हैं, रन्स स्कोर्ड, ओके। और साथ में हमें एक और चीज़ गिवन है, साथ में हमें गिवन है नंबर ऑफ बैट्समैन, ओके। तो ये जो नंबर ऑफ बैट्समैन है, नंबर ऑफ बैट्समैन, ओके। नाउ दिस इज योर टेबल, क्या गिवन है आप लोगों को, 3000 to 4000, 3000 to 4000, then 4000 to 5000, then 5000 to 6000, ओके। ये आपको क्या दिया गया है, स्कोर दिया गया है, रन स्कोर, जो उन्होंने स्कोर करी है, रन्स जितने हैं उसके बीच में आपको क्लास इंटरवल गिवन है। देन 6000 to 7000, 6000 to 7000, देन 7000 to 8000, then 8000 to 9000, then 9000 to 10,000, then 10,000 to 11,000, ओके। एंड जो हमें नंबर ऑफ बैट्समैन दिए हैं जिन्होंने इतने रन जो है वो स्कोर किए हैं, वो किस किस के इक्वल हैं हमारे पास, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, ओके। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें,
और क्या चीज़ हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, रन स्कोर। देखो बैट्समैन दिए हैं इंडिया के, कि इंडिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने कितना स्कोर किया है। देखो जो 3000 से 4000 के बीच में जिनके स्कोर्स हैं वो कितने बैट्समैन हैं, 4 बैट्समैन ऐसे हैं। देखो 4 बैट्समैन ऐसे हैं जिनका स्कोर 3000 से लेकर 4000 के बीच बीच में है। देन 18 बैट्समैन ऐसे हैं जिनका जो स्कोर्स है, रन्स हैं, वो कितने हैं, 4000 से लेकर 5000 के बीच बीच में है। देन 9 बैट्समैन ऐसे हैं जिनका जो रन्स हैं, जो स्कोर्स हैं, वो 5000 से लेकर 6000 के बीच बीच में लाई करते हैं। एंड 7 बैट्समैन ऐसे हैं जिनके स्कोर 6000 टू 7000 के बीच बीच में लाई करते हैं। 6 बैट्समैन ऐसे हैं जिनका स्कोर 7000 टू 8000 लाई करता है। एंड 3 बैट्समैन ऐसे हैं हमारे पास जिनका स्कोर 8000 टू 9000 के बीच में लाई करता है। 1 बैट्समैन ऐसा है हमारे पास जिसका 9000 के से लेकर 10000 के बीच में स्कोर लाई करता है। और 1 बैट्समैन ऐसा है हमारे पास जिसका स्कोर जो है वो 10000 से लेकर 11000 के बीच बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या गिवन है, ये हमें गिवन है डेटा। डेटा किस चीज़ का गिवन है, बैट्समैन का डेटा गिवन है। जो बैट्समैन है उन्होंने कितनी स्कोर करी है और उनकी जो स्कोर है वो कहाँ पे लाई कर रही है। ओके, हमें इस चीज़ का क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। ओके, तो डाटा को हमने एनालाइज कर लिया है। अब हमारा क्या मोटिव है, क्या निकालना है, हमने मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है मोड का, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H। यही चीज़ है हमारे पास, यही फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो, फॉर्मूले भूलो मत। ये फॉर्मूले जो हैं ये बड़े ही काम किए हैं, आप लोगों को बड़े ही फायदा देंगे ये इन फ्यूचर। तो मोड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L दैट इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस F1, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या है हमारे पास F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देन माइनस F नोट, F नोट क्या है हमारे पास, F नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग मॉडल क्लास, कि जो हमने मॉडल क्लास सिलेक्ट करी है उससे जो एक अबव होगा उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज F नोट। ओके, देन 2F1, F1 आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F नोट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग मॉडल क्लास, एंड F2, what is F2 over here? F2 is the frequency of succeeding model class. Now what is succeeding model class? जो मॉडल क्लास हमने सिलेक्ट की होगी उससे एक नीचे वाली हमारी मॉडल क्लास। ओके, क्लियर है। इनटू H, H क्या है हमारे पास, H इज द क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकालते हैं, क्लास साइज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर है यहाँ तक। ओके, नाउ अब हम निकालते हैं कि हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो कौन सी है। मॉडल क्लास कौन सी बनेगी हमारे पास, मॉडल क्लास क्या होती है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास, कमॉन कमॉन आंसर। हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कौन सी है, 18। तो ये जो 18 वाला होगा ये हमारा क्या बनेगा, मॉडल क्लास बनेगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। तो 18 इज दी मॉडल क्लास। तो अगर हमारे पास मॉडल क्लास आ गई है तो उस मॉडल क्लास की हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे L की वैल्यू। तो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है यहाँ पे 4000। तो ये क्या आ गया हमारे पास L, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देन F1, व्हाट इज F1, मैंने आपको सिखाया है F1 क्या है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी ये है फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या बन गया हमारे पास F1। तो F1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, 18 आई है। क्यों, क्योंकि 18 क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। क्लियर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज F1। आगे हमारे पास क्या है F नोट। F नोट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो इससे जो प्रीसीडिंग मॉडल क्लास है दैट इज 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा F नोट, क्योंकि F नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास यही है हमारी, उससे प्रीसीडिंग वैल्यू 4 है। तो F नोट क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। देन उसके बाद हमारे पास F1 हम निकाल चुके हैं, F नोट निकाल चुके हैं, F2 की बारी आई। तो F2 हमारा क्या होता है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो ये जो हमारी मॉडल क्लास है इसको सक्सीड कौन कर रहा है, दैट इज द सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास F2। क्लियर है, F1, F नोट और F2 कैसे निकाला है। अब हमारे पास एक और टर्म बच गया निकालने वाली, जिसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे H लिखा है। तो H हमारा क्या होता है, H इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5000 माइनस 4000 विच कम्स आउट टू बी 1000। ओके, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। ओके, तो वैल्यूज अपनी फिल कीजिए और आंसर निकालिए। देखो हमारे पास L की वैल्यू कितनी है, L इज 4000। तो 4000 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 माइनस
एफ नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 माइनस एफ नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 माइनस F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है, F2 की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी निकाली है और हमने वैल्यू निकाली थी F2 क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास जो F2 की वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इंटू H कितना था हमारे पास 1000, तो यहाँ पे कितना आ गया 1000। ओके, ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1000, दोबारा लिख देते हैं इसको एक बार, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 14 अपॉन 36 माइनस 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 प्लस साइन माइनस 9 एंड 4 विच कम्स आउट टू बी 13 इंटू 1000। क्लियर है यहाँ तक? देखो अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं यहाँ पे, नथिंग एल्स। तो ये आ जाएगा आपका 14,000, ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, 14,000 अपॉन 36 माइनस 13 विच कम्स आउट टू बी 3 माइनस 6 माइनस 3 3 3 माइनस माइनस 2। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो डिवाइड करना है हमने 14,000 को 23 के साथ, तो 23 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करके हमारे पास, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लिख देती हूँ कितना आया। ओके, तो आ जाएगा हमारे पास 4000 प्लस इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आएगा 608.69। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा हमारे पास 4608.69। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारा क्या आया है, मोड निकल के आया है। क्लियर है? क्या किया था हमने, एक फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूले में हमने अपनी वैल्यूज़ निकाली और वैल्यूज़ फॉर्मूले में फिल करके हमने अपना आंसर निकाला है। ओके, तो इसी के साथ जो आपका मोड वाला कंसेप्ट था, मोड वाला कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मीडियन निकालना सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।